वो बीच में 1 घंटा कुछ भी मत पढ़ो। बोलो, करोगे ऐसी सामायिक नीरज जी? तो क्या करें, क्या करें? किस भले आदमी को सोचने को तो समय रखो कि करने योग्य क्या है, ये सोचो। ये भगवान आत्मा क्या है, ये सोचो। हम यहां तुम्हें बोलो से हटा के सोचो पे ले आए, करो से हटा के बोलो पे लाए, बोलो से हटा के, और हम समझ रहे हमने बहुत बड़ा जग जीत लिया। ऐसे ही नहीं है। कहते हैं दिगंबर, ये धर्म है ना अपना जैन धर्म, भगवान महावीर ने चलाया, बुद्ध ने चलाया बौद्ध धर्म, महावीर ने चलाया जैन धर्म। और हमारा जैन धर्म प्राचीन है, क्योंकि महावीर बुद्ध से 6 बरस बड़े थे। अरे वाह, कुछ थोड़े उम्र में बड़े थे, लेकिन वो 8-10 वर्ष ही होंगे, वो कोई 100-200 वर्ष बड़े नहीं थे, समकालीन थे। लेकिन उम्र में जैसे होता है ना, हम में तुम में थोड़ा फर्क है, ऐसे ही फर्क था। तो अरे भाई, महावीर ने नहीं चलाया, पारसनाथ थे, उनके पहले नेमिनाथ हो गए, तुम क्या बोल रहे हो? तो हम जब पढ़ते थे ना, तब ऋषभदेव की जयंती मनाना शुरू किया था। तो हमारे विद्यालय से ही वो उसके पर्चे मर्चे निकले थे ऋषभ जयंती के। और हमारे गुरुजी ये तर्क दिया करते थे, हमको समझाते थे कि ऋषभदेव, मैंने हमारा लोगों के दिमाग में ऋषभदेव का नाम आना चाहिए, क्यों? हमने, महावीर ने जैन धर्म नहीं चलाया, उसके पहले 24 तीर्थंकर हो गए हैं, तो ऋषभदेव ने जैन धर्म चलाया। और हम समझते बहुत बड़ा तीर हमने मार लिया, क्यों? कि हमने महावीर से ऋषभदेव तक पहुंचा दिया। लेकिन ये सत्य है। तो बस तुम्हारा धर्म चलाया किसने? ना महावीर ने, ना आदिनाथ ने, तो अनादिनाथ ने चलाया है। ये अनादिनाथ कौन है? जानते हो अखिल? नहीं जानते हो? अरे अनादि से तीर्थंकर होते आए हैं, और अनादि से उनके भगत होते आए हैं, नाथ होते आए हैं, और नाथ के सेवक होते आए हैं। जैन धर्म तो अनादि का है ना। तो ये सोचो। अब यहां तो ये कहते हैं, बोलो नहीं, सोचो नहीं, करो नहीं। बोलो, 2 पंक्तियां बोलो, सिर्फ 2 पंक्तियां बोलना। हाँ बोलो। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल। इसका नाम ध्यान है। ये गाथा है पूरी, उसमें ये लिखा, उसका अनुवाद है, पद्यानुवाद बिल्कुल। वो उसमें द्रव्य संग्रह में मैंने अलग तरीके से किया। वो द्रव्य संग्रह का बोलोगे पद्यानुवाद? बोलो नहीं, सोचो नहीं, हर चेष्टा भी मत करो, कष्ट तुम्हें यह जान है, निज आत्मा में रत रहो। एक ही बात है, भाषा अलग है, बदल गई, छंद बदल गया, राग बदल गई, सब बदल गया, लेकिन बात नहीं बदली। सचमुच ये कहता हूं, दिक्कत है। मैं भी बहुत दिनों तक उस परेशानी में रहा कि फिर करें क्या। तुमने तो नहीं नहीं तो बता दिया कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन करें तो बताते ही नहीं, वो करो क्या। तो ये कहते हैं कि अब बता रहे ना कि कुछ मत करो, अब और कैसे बताएं। फिर हमने क्या किया कि नहीं करने को करने की भाषा दी। दे सकते हो? कैसे दोगे? भाषा का पंडित कौन है? कौन समझता अपने को? वो हमारा मुल्ला कहाँ है? वो अच्युतकांत कहाँ है? खड़ा हो। हैं? नहीं है?
वहाँ क्यों बैठा, यहाँ आगे बैठना। इसे मैंने समझाया कि बेटा हिंदी साहित्य भी पढ़ो। तो अब ये हिंदी में एमए कर रहा है। फिर कहता है दादा आपने ये बोला था, वो भी हमारे उसमें आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। अब धीरे धीरे मुझे इस बात का अंदर से थोड़ा सा खेद है कि हमारे विद्यार्थी शास्त्री हो गए, सब हो गए, लेकिन हिंदी साहित्य का इन्हें गहराई से अध्ययन नहीं किया, तो वे मूल बातें जानते ही नहीं हैं, बहुत सी बातें हैं। तो अभी क्या बात चल रही थी अपनी, क्या पूछा मैंने, क्या उत्तर है? हाँ, इसको देना है, बोलो दे। कुछ नहीं करो कि करने की भाषा देना है। अभी अब अगले शिविर में पूछेंगे इससे। देखो, बोलना बंद करो, सोचना बंद करो, ये करना धरना छोड़ो, होगी ना? एक भाषा करो की है, लेकिन है नहीं करने की बात। बोलना बंद करो, तो क्या करेंगे बोलना बंद करने में? निषेध आपका करना है, निषेध आपका करना है। मैं ज़रा कम सुनता हूँ भाई साहब, और वैसे भी सुनना नहीं चाहता, बहुत सुन लिया तो मैं, और अभी सुनाने बैठा हूँ। समझे? मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर हम ऐसी नहीं करने को भी करने की भाषा में बोलने लगते हैं, क्योंकि हमें करने की भाषा ही समझ में आती है। तो उसे नुकसान क्या हुआ? ऐसे तो अच्छी बात है, संभव काम तो हो गया। तो नुकसान ये हुआ कि हम जिस तुम्हारे दिमाग को खाली करना चाहते थे आत्मा के ध्यान के लिए, जैसे तुम्हारे दिमाग में आत्मा आए, तो तुमने दूसरा काम वो बंद। अब जिस दिन हमारा मौन व्रत होता है उस दिन हालत देखो हमारी, हम कितने बढ़िया मोनो एक्टिंग वाले हो जाते हैं। मोनो एक्टिंग वाले, ये जो मैंने सबसे पहले एक महाराज के दर्शन किए थे, उनका स्वर्गवास हो गया है, उनका नाम क्षीर सागर जी था। इसलिए बोल देता हूँ कि कोई दूसरा महाराज अपने माथे पर नहीं ले ले, समझे ना? इसलिए नाम बताता हूँ, और नहीं कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैंने उनके दर्शन किए, उनके पास गया, तो रात के समय गया था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं पढ़ता था, तब की बात है ना? तो वे रात में अपने प्यार म्यार में बैठे थे, और जो हमारे गांव के हमारे भाई थे, वो हमें लेके गए थे, चचेरे भाई थे, बड़े भाई। तो वो उनने परिचय दिया कि ये शास्त्री में पढ़ते हैं, ये हैं वो है, ऐसे हैं, विद्वान हैं। महाराज को, महाराज तो हमने स्लेट उठाई, फटाफट लिखे, फिर लिखा, फिर बोल, इतने सक्रिय रहे वो कि मैं देख के ही मेरी आधी श्रद्धा तो उसी दिन खत्म हो गई। क्या कि ऐसा होता है मौन? क्या फिर बजे फटाफट उठे और बाथरूम चले गए, पेशाब करके आ गए। अब रात का समय, न लाइट नहीं, कैसे एरिया समिति पली। जो मैंने मुनि धर्म का स्वरूप पढ़ा था शास्त्रों में, तो मेरे दिमाग में से एकदम वही गायब हो गया। ये होगी सन 50-51 की बात, जब मैं न्याय तीर्थ नहीं हुआ था, न्याय तीर्थ में पढ़ता था। तो न्याय तीर्थ में जो अक्षरश्री किताब है ना कोर्स में, वो मिलती नहीं थी कहीं। तो हमारे गुरुजी ने हमें भेजा था चंदेरी में, उनके एक शिष्य थे जिन्हें उनने पढ़ाया था, तो उनके पास वो किताब होगी, उनका नाम था परमानंद शास्त्री। तो उनसे आप एक किताब ले आओ, उनने चिट्ठी लिख के दी थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। मैंने न्याय तीर्थ की पढ़ता था, तब की बात है, समझे ना? तो वहाँ वे महाराज थे और वो हमारे गांव के थे, तो इसलिए लोग हमको ले गए थे। तो ये शायद में 53-54 में तो हो गया, 53 में तो मैं न्याय तीर्थ हो गया, 52-53 में। तो ये इम्तिहान की बात, 53 की सन की बात है, सच्ची घटना।
तो मौन ऐसा मौन होता है। अब हमको नहीं बोलना, नहीं करना और नहीं सोचना, इसके लिए भी काफी प्रयत्न करना पड़ेगा ना, वैसे ही तो होगा नहीं ना। देखो अब हमको वो करने का ही रास्ता दिखता है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सोचो मत, बोलो मत और करो मत, आपको क्या करना है। हमारा धर्म तो बहुत महान है, बहुत कठिन है, उसका पालन करना इतना आसान नहीं है। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दूसरे की माँ बहन को नहीं छेड़ो, परिग्रह मत जोड़ो। कितना कठिन है ये करना। ये क्या करना है इसमें? झूठ नहीं बोलने के लिए क्या करना है बोला? चोरी नहीं करने के लिए क्या करना है? घर पे आराम से सो। चोरी करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। जब सब जगह सो जाएं तब जगह सारा इंतजाम करना पड़ेगा, जो भी क्या करना पड़ेगा मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है लेकिन चोरी नहीं करना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या क्या प्रयत्न? झूठ नहीं बोलने के लिए क्या प्रयत्न करना? हिंसा नहीं करने के लिए क्या करना है? दूसरे की माँ बहन नहीं छेड़ने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है ना, तो अपना धर्म नहीं करने रूप ही हुआ ना। अब ये नहीं करना इसे बहुत कठिन दिखता है। देखो कि साहब ले लो, हम हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, दूसरे की माँ बहन को नहीं छेड़ेंगे। कि भाई साहब बहुत कठिन है। क्या दूसरे की माँ बहन को नहीं छेड़ना बहुत कठिन है? क्या बोल रहे हो तुम? हमें सोचा ही नहीं, उसकी कठिनाई के बारे में सोचा। वो बिल्कुल हवाई कल्पना है वो। उसमें क्या करना है मुझे बताओ तो। ये मुनिराज पर्वत की चोटियों पे काहे को चले गए कि उनने ये सब बिल्कुल नहीं कहे। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं, महाव्रत ले लिए ना। अब कुछ नहीं करना है तो क्या करें बोलो? अब हम कहते हैं तो अब बताओ वहां जाके क्या करते हैं। अब फिर इसको करते की भाषा में समझना है। हम कुछ नहीं करते हैं। एक खाली एक समय को, अपने उपयोग को ये खाली नहीं रखना चाहता है। कैसी विडंबना है। एक समय को इसे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ जानना है। तो कहते हैं कि भी वो जानना तो आपने कहा था कल कि स्वभाव है, वो स्वभाव तो हो गई, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। वो स्वभाव तेरे भरोसे नहीं है। स्वभाव उसे कहते हैं जो पर की अपेक्षा नहीं करता है ना। क्या बोलो परिभाषा? परम अपेक्षित क्या है? स्वभाव की ऐसा लगा जिसमें पर की अपेक्षा नहीं हो उसे स्वभाव कहते हैं। हाँ देखो, वस्तु को अपने अस्तित्व के लिए पर की अपेक्षा नहीं है कि मैं किसकी अपेक्षा हूँ। देखो मैं अध्यापक हूँ तो विद्यार्थी का हूँगा, गुरु हूँ तो शिष्य का हूँगा, पिता हूँ तो पुत्र का हूँगा, पुत्र हूँ तो पिता का हूँगा, है ना। मैं आत्मा हूँ किसका? इसमें किसका? ऐसा कोई पूछेगा? मैं कहूँगा पुत्र हूँ तो पूछोगे किसका? पिता हूँ तो किसके? गुरु हो तो किसके? इन सब में किसके का प्रश्न खड़ा होगा। लेकिन मैं आत्मा हूं तो कोई नहीं कहेगा किसके। तो जिसमें किसके, क्यों, ये कोई प्रश्नवाचक खड़ा नहीं होता है, वो मैं वो हूं। यानी मुझे किसी पर की अपेक्षा नहीं तोलो तुम। मैं किसी का कुछ नहीं हूं। किसी का कुछ होने में राग द्वेष चाहिए। वो वस्तु का स्वरूप तो ये है कि जितने अनंत जीव हैं, पुद्गल तो खैर परद्रव्य है ही, अनंत जीव हैं, वे भी बिल्कुल अलग अलग हैं। उनमें भी अत्यंताभाव की वज्र की दीवार है, तो कोई किसी का है ही नहीं। तो कोई किसी का नहीं होने में किसकी अपेक्षा है और क्या मेहनत करनी पड़ेगी? अरे समझ तो लो इतनी बात
कि जिसमें कोई अपेक्षा नहीं हूं, ऐसा मैं वो तत्व हूं। तो ये बोलो नहीं, सोचो नहीं और करो नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बात अब मैं आपको कल बताऊंगा। इसमें आपने बहुत नाम देखे, इसी का नाम समाधि है। जो भी जितने नाम आपने सुने हैं, एक एक की अलग अलग व्याख्या की जा सकती है, लेकिन पहले मूल मुद्दे की बात हमारी समझ में आनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि और चाहे हमारे साथ किसी का संबंध हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमें सबको एक दफे मरना तो जरूर है, और मरने में हमारा मरण समाधि मरण होना चाहिए। इसमें भी एक समाधि शब्द है। ये समाधि क्या है? तो ये तो कह रहे हैं कि वो ध्यान कहो चाहे शुद्धोपयोग कहो, चाहे तो तुम श्रेणी में मारते हो जो होता है ना, चाहे तो तीर्थंकरों की वो सारी स्थिति है, समरसी भाव है, जो भी है वो सब ये ही है। तो समाधि मरण, इसमें समाधि मुख्य है कि मरण? अगर हम अपने दिल को टटोल को देखें कि हमें मरण मुख्य दिखता है कि समाधि? सबको मरण मुख्य देता है। बस समाधि मरण आते ही ख्याल में है ना, और सब मौत दिखाई देने लगती है। हमारे घरों की ये हालत है कि यदि एक आध दिन मेरे को विकल्प आए कि जो हमारे पुराने समाधि मरण है ना, तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, यदि मैं वो पढ़ने लग जाऊं तो क्यों, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों क्या होना? समाधि में बहुत अच्छी चीज है, वो पाठ बढ़िया है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। ठीक ठाक तो सब है ना, आप तो ठीक है ना? यानी वो उसे मरने के समय की चीज समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें समाधि मुख्य है, मरण मुख्य नहीं है। हमारा ध्यान मरण पे है और ध्यान होना चाहिए समाधि पर। समाधि हमारे जीवन में हो और जिए तो समाधि में जीवन है, और ऐसे में मौत आ जाए, देह का बदलना हो जाए सहज ही, तो वो समाधि मरण हो गया। माने वो समाधि मरण तो एक क्षण को होगा, समाधिमय जीवन तो सारी जिंदगी का है। एक बात मैं और आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो हमें एक गीत गाते हैं ना, तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, फलाने महाराज के माथे पर सिगड़ी रख दी गई थी, पांडवों को लोहे के गहने गरम गरम पहना दिए गए थे, हैं? और तेरे को, वो कहता मेरे को ऐसा लगता है सारा शरीर में जलन हो रही है। तो कहते उसके सामने उतनी तो नहीं हो रही ना कि माथे पे सिगड़ी रखी हो। और ऐसे ही फिर हमने बराबर कवियों ने बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लिख दी, तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। और हमारे सेठी लोगों ने बढ़िया बढ़िया चित्र बनवा कर मंदिर में लगा दिए उन सबके। मैं ये कहना चाहता हूं, 1 लाख में एक मुनिराज के साथ ऐसा हुआ हो तो हुआ हो, मेरे हिसाब से तो अनंत में एक के साथ हुआ होगा। 1 लाख तो इसलिए कह रहा हूं कि भी आप लोग कहने लगे नहीं साहब ये तो हद हो गई। मैं आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन 1 लाख मुनिराजों को कुछ नहीं होता और बहुत सहजता से देह का परिवर्तन हो जाता है। ये सारे जो दुखों का वर्णन है, ये मरण का नहीं है, न समाधि के दुख हैं न मरण के दुख हैं। ये तो तुम्हारे पाप कर्म के उदय से जो कोई बीमारी आई, बुढ़ापा आया, जो भी चीज आई ना, वो उसका दुख है।
देह का परिवर्तन तो एक छींक आए और हो सकता है, एक जमाई आए, जैसे नींद आती ना तो देह बदल से कोई तकलीफ के काम, देह का बदलना रंच मात्र तकलीफ का काम नहीं है। जिनको भी तकलीफ हुई है उस तकलीफ के कारण दूसरे हैं। यदि वे उनका उस वक्त देह नहीं भी बदलती और वे समाधि में नहीं भी करते तो भी वो तकलीफ होने वाली थी। उसे मरण से जोड़कर हमने समाधि मरण से हम डरने लग गए। हाय राम इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ। आप समझ गए ना? उस आनंद का वर्णन करना चाहिए जो समाधि में आता है। यूं चिंत निज में थिर भये, जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नाही कहो। ये वो आनंद का वर्णन होना चाहिए, हमें उसका ध्यान आना चाहिए। समाधि मरण उसका नाम है जो इंद्र और नागेंद्र नरेंद्र को भी जैसा आनंद नहीं हुआ वैसा आनंद हो। आप हंसते हैं, अतीन्द्रियानंद अतीन्द्रियानंद अतीन्द्रियानंद, ये भी कोई कविता होती है? क्यों? असली कविता इसी का नाम है। शब्द नहीं बदले, 6 दफे लिखा और आगे पीछे 2-4 दफे और है। क्या चाहिए तुम्हें? अनंत अतीन्द्रिय आनंद चाहिए ना? तो अनंतानंद अनंतानंद अनंतानंद, अरे वो तो तुम्हें अनंत काल तक भोगना है भाई साहब। और तुम 4 दफे में घबराने लग गए, मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए कि ये क्या की कविता है? अतीन्द्रियानंद अतीन्द्रियानंद अतीन्द्रियानंद। न वो कार्बन 108 दफे रोजीना क्यों बोलना? अतीन्द्रियानंद को 108 दफे बोलो तो क्या तकलीफ है? यानी ये जो समाधि है जिसकी ये चर्चा चल रही है, ध्यान है, वो अनंत अतीन्द्रिय आनंद की जाति के आनंद का नाम है। और हमने उसे दुख रूप समझ लिया और हम उससे घबराने लग गए। तुम मरण से घबरा रहे हो कि समाधि से घबरा रहे हो? और मरण से भी घबराने की हमें तुम्हें क्या जरूरत है? क्यों? इस 6 अरब मनुष्य सारी दुनिया में आज जो दिखाई देते हैं, उन सब में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट मनुष्य हैं तो अपन लोग हैं। घबराना नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की बात नहीं है ये। कैसे हिंसक जीवन है उनका, उनकी सारी बुद्धि कैसे कैसे हथियारों में बनाने में लग रही है कि एक में हिंदुस्तान साफ हो जाए पूरा। कैसे परिणाम उनके होते होंगे निरंतर, बोलो। खान पान में क्या है? सारे मांस भक्षी, शराबी, कबाबी, उन सब में फिर हमारे जैन समाज के लोग, मैं पूरी समाज की बात कर रहा हूं, फिर उनमें हम लोग बिल्कुल उत्कृष्ट क्वालिटी के लोग हैं। इसलिए इनको भविष्य में अगले भव में जाने से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो भी संयोग आज आपके यहाँ हैं, इससे हजारों गुने अच्छे संयोग आपको अगले भव में मिलने वाले हैं। और वो अच्छी चीज़ है और तुम अनंत काल तक उनमें ही रहना, ये इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से जो घबराहट है, जब हम मरेंगे ना तो हजारों बीमारियां इस शरीर में होंगी। अब आज के ज़माने में तो सारा शरीर कट पिट गया होगा, हमारे ओरिजिनल हम हैं कहाँ? हार्ट बदल गया है, किडनी बदल गई है, दांत बदल गए हैं, आँखें बदल गई हैं। क्या है हमारा ओरिजिनल? क्यों?
ये सब सड़े गले अंग हैं, ये छूटेंगे और फिर अगले भव में आपको इतनी बिल्कुल निरोग और स्वस्थ शरीर मिलने वाला है। लगभग किसी भी भव में जाओ, मनुष्य आपको तो मनुष्य में तो होने ही वाले नहीं हो, ज़्यादातर तो 99% देव गति में जाने वाले हैं। शास्त्र का आधार है मेरे पास, ऐसा घबराना नहीं है। और वहाँ तो कैसा शरीर होता है, बिल्कुल बीमारियों से रहे। 9 महीना माँ के पेट में झूलना पड़ेगा? नहीं झूलना पड़ेगा। 1 सेकंड में जवानी पैदा होगी, लाखों वर्ष तक बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। काय के लिए घबरा रहे तुम? ये देह बदल जाएगी, जिसे अपन मरण कहते हैं ना, तो ये मरण में जैनियों को तो घबराने की बात ही नहीं है। मैंने इस परमात्मा से बोला था, मुझे नहीं पता, इसने बाद में बताया मुझे कि आप कह रहे थे कि क्या होगा, चले गए तो चले गए, उसमें हो क्या गया, जाना ही था। अब इस लाश को काहे को रखे हो, इसमें अनंत जीव पड़ जाएंगे, जल्दी से खत्म कर। और यहाँ तुम लोगों का संयोग था, वहां भी कोई बैठे होंगे, ऐसा मैं इसको बोल रहा था। ऑपरेशन हुआ था ना मेरा, उसके बाद 2-4 दिन बेहोश रहा, ऐसा बोल रहा था। इसने बताया मुझे बात। यहाँ रहें तो बहुत अच्छा, इतना बढ़िया तत्व ज्ञान की चर्चा में अपना जीवन जा रहा है, और भी बहुत से लोगों को उसका लाभ हो रहा है, बहुत बढ़िया है। मैं एक ही शब्द है मेरे पास, समाधि, जिसकी अपन बात कर रहे, ध्यान, वो काय का नाम है। जो कुछ हो रहा है उसमें बिल्कुल सहज स्वीकृति। मुझे आपको जो समझाना है वो ये समझाना है कि बुझ कर बोलो नहीं, सोचो नहीं, करो नहीं, तो क्या करें? तो मैं कहता हूं कि हमारे सारे तीर्थंकरों ने जो किया वो करो। कभी कहते आत्मा का ध्यान किया, और आत्मा ध्यान की ये परिभाषा है, इसलिए वो उन्होंने मौन लेकर निकल गए घर से। वाणी लिए तो शरीर का तो कुछ कर नहीं सकते थे, और वाणी उन्होंने सोचना भी बंद नहीं, सोचना भी नहीं किया उनने। सोचना यदि सोचते रहे कुछ, तो फिर उन्होंने आत्म ध्यान नहीं किया। यदि कठोर शब्दों में कहूं तो बाहुबली को 1 वर्ष तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में सोचने के चक्कर में आ गए, बीच बीच में आत्मा में गए और उसली असली चीज प्राप्त हो गई, संजीव, उसके दर्शन कर लिए। हमें तो जनवाणी के आधार पर उसकी महिमा आ रही है, उससे हम इतना गदगद हो रहे हैं कि हमारे जीवन में से वो चीज न छूटे। तो उनने जिसका स्वाद चख रहे हैं और उसमें नहीं ठहर पा रहे। काहे से नहीं ठहर पा रहे? क्या तकलीफ थी? बाल बच्चों की याद आ गई होगी,